Good morning, students. Today we will discuss about the limitations of the dimensional analysis. We have done the three applications of the dimensional formula. First we have done, that is to convert the one system of the unit into another system of unit, in which we have converted Newton into dyne, or Joule into arc, or arc into Joule. Second one, we have done that to check the correctness of a relation और इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने किसी भी रिलेशन और इक्वेशन की हम लोगों ने करेक्टनेस को चेक किया था. थर्ड वन, बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल फार्मूला वी हैव derived the relation for a physical quantity, which we have studied in the previous lecture. So today we will discuss about the limitations of the dimensional analysis. We will also solve some questions related to the dimensional analysis, जो कि हम लोग बाद में करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में. पहले इसकी limitations हम लोग समझ लेते हैं. First one, this method gives no information about dimensionless constant in the formula. ये कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देता है उन कांस्टेंट के बारे में जिनके कोई डायमेंशंस नहीं है. फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने किया था, एक फार्मूला डिराइव किया था फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम. वी हैव फाउंड दैट k √L/G. इन दिस केस दिस डायमेंशनल फार्मूला, ये रिलेशन तो आ गया था हमारे पास, इट इज √L/G. लेकिन इस कांस्टेंट के बारे में कोई भी रिलेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों को नहीं मिली थी. हम लोगों ने बाद में इसके की वैल्यू रख दी थी 2π, तो ये लिख दिया था हम लोगों ने दैट इज इक्वल टू 2π √L/G. बट दिस कम्स आउट टू बी एक्सपेरिमेंटली, सो इट डज नॉट कम फ्रॉम द डायमेंशनल एनालिसिस. तो पहले का मतलब ये हो गया कि ये इस कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता. सेकेंड वन, इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन थ्री factors having dimensions, then the formula cannot be derived. अगर मान लो आपके पास तीन क्वांटिटी से ज़्यादा के ऊपर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है जिनके डायमेंशंस हैं, तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस नहीं अप्लाई कर सकते हैं टू डिराइव द फार्मूला. नेक्स्ट वन, वी कैन नॉट डिराइव द फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, exponential functions, logarithmic functions, etc., which have no dimensions, जिनके कोई भी डायमेंशंस नहीं है. हमारे पास जिन भी फार्मूला में या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन है, कॉस है, टेन आपके पास आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं, ई की पावर आप लोगों के पास आ जाती है, या फिर आप लोगों के पास लॉग आ जाता है, लॉग की टर्म में कोई रिलेशन आते हैं. तो ना तो आपके पास इनके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का कोई डायमेंशनल फार्मूला है, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, ना ही लॉगरिथमिक फंक्शंस का है. तो इट मीन्स वी कैन नॉट डिराइव द फार्मूला फॉर सच क्वांटिटीज, सच फिजिकल क्वांटिटीज. नेक्स्ट वन, द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ more than one part on any side. more than one part on any side, इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं. जैसे हमारे पास ये देखा है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो देयर आर मोर देन वन पार्ट. ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट है. मतलब हमारे पास प्लस और माइनस में अगर कुछ आ गया किसी भी साइड को, देन द रिलेशन दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय यूजिंग द डायमेंशंस. Last one, very simple one. It gives no information whether a physical quantity is scalar quantity or a vector quantity. For example, speed और velocity के लिए हमारे पास डायमेंशन सेम है, that is a L1t-1. तो हमें नहीं पता है कि भाई कौन सी स्पीड है, कौन सी आपके पास वेलोसिटी है. तो उससे हम लोग ये पता नहीं लगा सकते हैं कि दैट विच क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी एंड विच क्वांटिटी दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Now we will solve some questions, very important questions, by using the dimensional analysis. Okay, so we will solve the questions related to the dimensional analysis. Okay, here is the question, simple question. In van der Waals equation, P plus A upon V square into V minus B is equal to RT. This is the equation given.
व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। इनके डायमेंशंस निकालने हम लोगों ने ए और बी के। हियर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर एंड R इज अ गैस कांस्टेंट। अब इनको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है, हमने पहले बात की थी कि दैट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी the equations having the or the physical quantities having the same dimensions that can only be added। अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास कि जो क्वांटिटी सेम है वही आपस में ऐड होंगी और जो क्वांटिटी सेम है वही आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। इट मीन्स यहाँ पर अगर ये प्रेशर है तो प्रेशर में हम लोग सिर्फ क्या ऐड कर सकते हैं, प्रेशर ही ऐड कर सकते हैं। V अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में से क्या माइनस होगा, वॉल्यूम ही माइनस होगा, इसमें से कोई और क्वांटिटी जो है वो माइनस नहीं होगी। सबसे पहले बात आती है हमें इनके जो नॉन क्वांटिटीज़ हैं जैसे P है, V है हमारे पास, R है या D, अगर इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास तो इनके डायमेंशंस का पता होना चाहिए। अगर मान लो बच्चों आप लोगों को प्रेशर के डायमेंशंस मान लो आप लोगों को याद नहीं है, कोई बात नहीं, डोंट बी पैनिक। सभी को पता है कि दैट प्रेशर दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स किसके बराबर, फोर्स के डायमेंशन सभी को पता है, m1 L1 T-2 और एरिया के L2। तो आपके पास प्रेशर के डायमेंशंस क्या आ गए, m1 L-1, ये ऊपर जाएगा T-2। हमारे पास निकलेंगे किसके, प्रेशर के डायमेंशंस। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पर हमने निकालने ए और बी के एस इन इक्वेशन दिस P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस V इज इक्वल टू RT। Pressure can only be added to pressure. It means this whole quantity A upon V square that is also equal to pressure. It means that A upon V square that is equal to pressure. So it means A is equal to pressure into volume का square. अब प्रेशर के डायमेंशंस तो हम लोगों ने ये पता कर रखे हैं, हमें पता है इनका। सो P किसके बराबर आ गए, m1 L-1 T-2 इंटू वॉल्यूम के आते हैं आपके पास L3 और इसका साथ में क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पर वॉल्यूम के हो गए L3 और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। सो A के आगे m1 L-1 T-2 इंटू L6। अब देखते हैं A के डायमेंशंस, m1 L, ये -1 ये 6, तो कितना बच गया 5 T-2। So these are this is the dimensions of A। अब बात करते हैं B की। B में देखें हम लोग फॉर B वॉल्यूम दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वॉल्यूम ओनली। इट मीन्स वॉल्यूम में से B सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये B भी क्या हुआ, वॉल्यूम के बराबर ही हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट B दैट इज इक्वल टू B। तो वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या हैं, L3। बस आ गए हमारे पास डायमेंशन। तो A के हो गए आपके पास क्या, m1 L5 T-2 और B के क्या हो गए L3। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 L3 T0। ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, नहीं तो यहाँ तक आपके पास सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। यहाँ पर भी A और B लिखते हैं इन द रिलेशन P इज इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT वेयर P इज पावर। अब ध्यान दें, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने दिया क्या है, पिछले में था P इज प्रेशर, पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या गया, P इज अ पावर, X इज डिस्टेंस एंड T इज टाइम। बाकी तो सभी सिंपल हैं, X के सभी को पता है, डिस्टेंस है तो लेंथ ही है आपके पास, टाइम है तो T ही आएंगे हमारे पास। पावर देख लेते हैं हम लोग पहले, पावर के डायमेंशन सब लोग निकाल करके रखने हैं। पावर आती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन आता है m1 L2 T-2 अपॉन टाइम, दिस इज T1। तो आपके पास है आगे m1 L2 T-3, ये हो गया आपके पास, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ पावर।
हम लोगों ने निकालने ए और बी के। अब मैंने पहले बताया आप लोगों को, यहाँ पर आ रहा है b माइनस एक्स स्क्वेयर, इट मीन्स दैट दिस इज द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस। सो स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस ओनली। क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि जो सेम तरह की क्वांटिटी है दैट कैन ओनली बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। तो इसका मतलब अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो b फ्रॉम रिलेशन p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए टी, इसको मैंने दे दिया नंबर 1। b के निकाल लेंगे पहले हम लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि a के ही निकालने हैं। तो b के देखें तो b इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सो b x क्या है, लेंथ, मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो लेंथ और इसकी पावर क्या आ गई 2, तो क्या हो गए L2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ b। आगे हमारे पास अब क्योंकि इसके भी L2 इसके भी L2, अगर माइनस करेंगे तो मैंने आप लोगों को बोला था L माइनस L दैट इज इक्वल टू L, L प्लस L दैट इज आल्सो इक्वल टू L। तो यहाँ पर L2 माइनस L2 दैट इज आल्सो इक्वल टू L2 के बराबर आएगा हमारे पास। तो हम लोग बात करेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 P इज इक्वल टू L2, मैंने ये पहले ही लिख लिए डायमेंशंस यहाँ पर A इंटू टी, मुझे चाहिए A के डायमेंशंस, तो मैं लिखूँगी यहाँ पर A इज इक्वल टू L2 अपॉन P इंटू टी। अब P के आप लोगों ने निकाल रखे हैं, पावर आप लोगों के पास थी, P इज पावर, ये निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया L2 अपॉन पावर के M1 L2 T माइनस 3 इंटू इस T के आपके पास ये T1। अब देखते हैं A इज इक्वल टू L2 अपॉन M1 L2 T माइनस 2, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। सो A इज इक्वल टू, इसको ले जाओ ऊपर, M माइनस 1 L हो जाएगा नॉट, यहाँ 2 नीचे प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा और T माइनस 2, ये आ गया। आप लोग ऐसे लिख दो, चाहे इनको ऐसे लिख दो, दैट इज M दिस इज T दैट इज प्लस 2, ऊपर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा आपके पास, M माइनस 1 L नॉट T2। तो चाहे आप लोग ऐसे लिख दो M माइनस 1 T2 के। सो dimensions of A M minus 1 T2, dimensions of B that is a L2। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी v of a particle depends upon time t according to equation v is equal to a plus dt plus c upon d plus t। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी, हम लोगों ने तीनों को लिखा। अब देखो ये वेलोसिटी के बराबर है, इट मींस एवरी टर्म दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में ये ए भी वेलोसिटी के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये ए दैट इज आल्सो इक्वल टू वेलोसिटी। सम आ रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट होता तो किसी और चीज़ के बराबर हो सकता था, लेकिन ये किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में ऐड क्या होगा, वेलोसिटी ही ऐड होगी। तो इट मीन्स फ्रॉम रिलेशन, यहाँ से ध्यान दें, फ्रॉम रिलेशन v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। यहाँ से देखते हैं a दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो इसके डायमेंशंस a इज इक्वल टू वेलोसिटी कहते हैं L1 t माइनस 1। आगे इसका मतलब b इंटू टी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में वेलोसिटी ही क्या होगी, ऐड होगी। अगेन b इंटू टी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, सो b दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के डायमेंशंस हैं L1 t माइनस 1 और नीचे आ गया t आपके पास इसके 1, तो b के जो डायमेंशंस है आपके पास वो हो गए L1 t
t माइनस 2, ये बी किया। अब c के पहले नहीं निकलेंगे, यहाँ पर d के पहले निकलेंगे हमारे पास। देखो दिस d इज एडेड टू टाइम, इट मीन्स दैट टाइम कैन बी ओनली एडेड टू टाइम, सो इट मीन्स d दैट इज इक्वल टू टाइम, क्योंकि ये एडिशन आ गया नीचे अलग से, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डेटा d दैट इज इक्वल टू टाइम t। सो d के डायमेंशंस किसके बराबर आ गए, t के t। अब ये t के बराबर हो गया। अब ये पूरी टर्म जो है, ये वाली टर्म, ये जो सारी की सारी है, ये भी किसके बराबर होनी चाहिए, वेलोसिटी के बराबर, क्योंकि है तो क्या ये फैक्टर, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगी, तो इसका मतलब c अपॉन d प्लस t दैट इज इक्वल टू v। अब c अपॉन इसके, क्योंकि टाइम है, ये भी टाइम है, तो टाइम ऐड करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा, टाइम ही ऑब्टेन होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया टाइम दैट इज इक्वल टू v। सो c दैट इज इक्वल टू v इंटू टी। सो c दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या है, L1t माइनस 1 इंटू दिस वन इज t1। सो c के डायमेंशंस आपके पास आ गए L1 लेंथ। सो अगर हम लोग देखें यहाँ से तीनों के देख लें तो चारों के a आ गया L1t माइनस 1, b की बात करें तो b आपके पास आ गया L1t माइनस 2, c की बात करें तो c आपके पास आ गया l के बराबर, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, और d के डायमेंशंस आपके पास आ गए किसके बराबर, t के बराबर। बस हो गया क्वेश्चन। Next question is the position of particle moving along x axis, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में, depends on time according to equation x is equal to at square plus bt cube where x is in meter and t is in second. What are the units and dimensions of a and b? हम लोगों ने यूनिट और डायमेंशंस दोनों निकालने हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी क्यूब। देखो ये डिस्टेंस है, इसका मतलब ये भी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस में ऐड क्या होगा, डिस्टेंस ही ऐड होगी। इट मीन्स हमारे पास, पहले बात करते हैं हम लोग, ए टी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू एक्स। सो ए के निकालने हम लोगों ने x अपॉन टी स्क्वेयर। पहले यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट देखो x किस में है, मीटर में, टाइम किस में है, सेकंड में है, तो सेकंड का स्क्वायर, तो आगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं डायमेंशंस की, ए के डायमेंशन, x है लेंथ और टाइम का स्क्वायर है तो t2, तो इसके डायमेंशंस आपके पास क्या है, ए के डायमेंशंस दैट इज L1t माइनस 2, इट मीन्स ए रिप्रेजेंट्स एक्सलरेशन। तो ये यूनिट हो गए और ये क्या आ गया आपके पास है, डायमेंशंस आ गए। अब बी की बात करते हैं, बी भी किसके बराबर होना चाहिए, एक्स के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड होगी। सो फॉर दिस वन दैट इज अ बी टी क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स b दैट इज इक्वल टू x अपॉन टी क्यूब। यूनिट लिख लेते हैं पहले, ये किस में है, मीटर में है, और ये किस में है, सेकंड में है, तो उसके यूनिट आ गए मीटर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस x के क्या है आपके पास, डिस्टेंस है, तो क्या रहेंगे, लेंथ अपॉन टाइम 3। तो b के जो डायमेंशंस आ गए दैट इज L1t माइनस 3। सो दीज आर द यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, हो गया। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी। अब क्वेश्चन को चेंज कर दिया हम लोगों ने, क्या किया, ए अपॉन बी के लिखने हैं इन द रिलेशन f इज इक्वल टू a अंडर रूट x प्लस बी टी स्क्वेयर where f is force, x is a distance and t is a time। ये हम लोगों ने देख लिया। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फ्रॉम
रिलेशन f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वेयर। देखो वही यूज करेंगे कंसेप्ट हम लोग, क्योंकि ये फोर्स है तो ये भी किसके बराबर, फोर्स के बराबर, और ये भी किसके बराबर, फोर्स के बराबर। हमने ए के डायमेंशंस निकाल लेने हैं, बी के निकाल लेने हैं, और दोनों क्या कर दो, डिवाइड कर दो। हमारे पास क्या जाएंगे, ए अपॉन बी के डायमेंशंस आ जाएंगे। तो यहाँ से देखें ए अंडर रूट एक्स दैट इज इक्वल टू एफ, सो ए दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन अंडर रूट एक्स। सो यहाँ पर डायमेंशंस लिखेंगे, फोर्स के हैं m1 l1 t माइनस 2 और x के आते हैं आपके पास है l, क्योंकि डिस्टेंस है। ये अंडर रूट है, अंडर रूट को मैंने लिख दिया पावर 1/2। सो a के डायमेंशंस आपके पास आ जाएंगे m1, ये ऊपर जाएगा पावर 1 है, 1 में से हाफ माइनस हो जाएगा तो पावर बच जाएगी हाफ, l पावर 1/2 t माइनस 2। ये आपके पास आ गया डायमेंशंस किसके, एक है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग किसके निकाल लेते हैं, अब बी के निकाल लेंगे। अब इसका मतलब अगेन बी टी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू फोर्स, ये भी फोर्स के बराबर हो गया। तो इसका मतलब बी दैट इज इक्वल बी के चाहिए हम लोगों को, तो फोर्स अपॉन टी स्क्वेयर। सो बी दैट इज इक्वल टू फोर्स के क्या है बेटा, m1 l1 t माइनस 2 अपॉन ये t पावर 2। तो b के डायमेंशंस अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो b के आगे आपके पास है m1 l1 और t पावर हो गया -4। यहाँ से -2 और ये +2 नीचे से गया तो क्या हो गया, -4 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ए के भी आ गए और बी के भी आ गए, लेकिन क्वेश्चन में ए और बी के नहीं पूछे हैं, किसके पूछे हैं, ए अपॉन बी के। देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी, ए के लिख लो आप लोग पहले, क्या है m1 l पावर 1/2 मतलब l हाफ t माइनस 2 अपॉन m1 l1 t माइनस 4। सो ए अपॉन बी इज इक्वल टू, ये तो हो गया m नॉट पावर 1, ये भी 1 नॉट हो गया, l पावर हाफ -1 -1/2 और t पावर 2 आपके पास, क्योंकि -2 और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +4, तो -2 + 4 दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी के जो डायमेंशंस हैं दैट इज इक्वल टू, एम को लिखना हो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं l -1/2 t 2 के बराबर। यस द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b इन द रिलेशन p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वेयर अपॉन bx वेयर P इज प्रेशर। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये जो गिवन होता है कि क्या है ये हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर ऐसा नहीं कि मर्जी से मान लेना है। P इज प्रेशर, x इज अ डिस्टेंस एंड t इज अ टाइम। प्रेशर के वजह से हम लोगों ने निकाले थे अभी m1 l-1 t-2, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसके डायमेंशंस हम लोग निकाल के रख लेते हैं। P प्रेशर दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स के हैं m1 l1 t-2 और ये l2 एरिया आपके पास, तो आगे m1 l-1 t-2, ये हमारे पास आ गया। ये मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब क्योंकि P से पावर को भी डिनोट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मर्जी से मान लेना आप लोगों ने, वट एवर इज द गिवन वही आप लोगों ने यहाँ पर लेकर के चलना है, ठीक है। सो फ्रॉम रिलेशन, कौन सा, P इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वेयर अपॉन बी एक्स, इसको दे दो नंबर 1। हमने a अपॉन बी के डायमेंशंस निकालने हैं, इसका मतलब पहले किसके निकालेंगे, a के निकाल लेंगे और फिर किसके निकाल लेंगे, b के निकाल लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे फिर बाद में डिवाइड कर लेंगे। ऐसे चलना है सिंपल वे से हम लोग। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग दैट a माइनस टी स्क्वेयर, ये टाइम है, टाइम का स्क्वेयर है, इसका मतलब टाइम का स्क्वायर जो है वो टाइम के स्क्वायर में से ही माइनस होगा। सो फ्रॉम दिस वन रिलेशन a इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो
ए के डायमेंशंस के आगे t2 के, ये हमारे पास ए के। अब क्योंकि ये भी टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो हमारे पास टाइम के स्क्वायर में से टाइम का स्क्वायर माइनस होगा तो क्या ऑब्टेंड होगा, टाइम का स्क्वायर ही ऑब्टेंड होगा। सो फ्रॉम 1 p इज इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया टी स्क्वायर t2 अपॉन p इंटू एक्स। यहाँ से निकाल देते हैं हम लोग इसकी वैल्यू b की, दैट इज इक्वल टू t2 अपॉन p इंटू एक्स। अब ये वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ पर। सो b की बात करें तो b इज इक्वल टू t2, p हमारे पास ये है किसके बराबर, m1 l माइनस 1 t माइनस 2, ये आपके पास x लेंथ है तो l1 से l1 ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू t2 अपॉन m1 l0 t माइनस 2। मैं l को नहीं लेकर के चलूंगा यहाँ पर, तो मैं लिख दिया b इज इक्वल टू m माइनस 1 t4। l0 ही था तो उसको रहने दिया ऐसे एज इट इज। m माइनस 1 और t माइनस 2 है, ये ऊपर रह करके 2 प्लस 2 क्या हो गया आपके पास 4 हो गया। अब निकालने किसके हैं हम लोगों ने, a अपॉन b के। सो a अपॉन b इज इक्वल टू, a के क्या थे t2 और b के क्या थे आपके पास, क्या है m माइनस 1 t पावर 4। अब ये आपके पास a अपॉन b इज इक्वल टू, m ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी प्लस, और t ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस 4, तो 2 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 के बराबर। सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b। इसी तरीके से आप लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो। जैसे मैंने ये रिलेशन लिखा, आप लोग इस रिलेशन को लिख सकते हो, आप लोग बोल सकते हो दैट p इज पावर, फिर आप लोग डायमेंशंस निकाल सकते हो, अपॉन b की रेशो निकाल सकते हो। इस तरीके से आप लोग डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो सारा का सारा काम आप लोगों ने फेयर नोटबुक के ऊपर करना है, ओके, और पढ़ना है इनको अच्छे से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।